राजस्थान के कबीर दादू दयाल जी, इन्होंने जो पंथ चलाया वो है दादू पंथ, और पहले संत हैं जिनकी उपदेशों की भाषा सदुकड़ी है, यानी ढूंढाड़ी भाषा में उपदेश दिए, लोकल लैंग्वेज में इन्होंने अपने उपदेश दिए थे। प्रधान पीठ नरेना में है, चरण चिन्ह पगले पूजे जाते हैं। बस राजस्थान का कबीर कहा जाता है, ये इनकी ग्रंथ हैं। कुल शिष्य परंपरा में 152 शिष्य थे, जिनमें से 52 शिष्यों को 52 स्तंभ कहा जाता है, क्योंकि 100 शिष्य एकांतवासी थे। घूम घूम करके इनके उपदेशों का प्रचार प्रसार इन्होंने ही किया है। सत्संग स्थल अलग दरीवा कहलाते हैं, निर्गुण निराकार भक्ति के संत हैं, खुद विवाह नहीं करते, सिर्फ गोद लेकर के वंश चलाते हैं। तो इन्होंने गरीबदास को गोद लिया था, जो बाद में नरेंद्र की गद्दी पर बैठा था। इन्हीं के शिष्य परंपरा में इनके ही शिष्य हुए सुंदरदास जी, जो दौसा में खंडेलवाल जाति में 1596 में इनका जन्म हुआ था। ये इनके माता पिता हैं। ये सबसे ज्यादा शिक्षित शिष्य थे दादू दयाल जी के, इसलिए इनको दूसरा शंकराचार्य कहा जाता है। नागापंथ की स्थापना की थी, जिसकी प्रधान पीठ दौसा में है, और ब्रज भाषा में इन्होंने अपने उपदेश दिए। इन्हीं के शिष्य हैं संत रज्जब जी, जो सांगानेर में विधवा के गर्भ से जन्म हुआ था पठान परिवार में, और दादू दयाल जी के शिष्य थे, लेकिन विवाह नहीं करते, इसलिए इन्होंने विवाह कर लिया था। विवाह करने के लिए जा रहे थे। इस बात पे दादू दयाल जी इनसे प्रसन्न हुए, नाराज हो गए, तो घोड़ी से उतर करके आजीवन दुल्हे के वेश में ही रहा था। दादू दयाल जी के मरने के बाद स्वयं ने भी आंखें बंद कर ली थी, बंद ही रखी थी। इनकी जो पीठ है वो सांगानेर में है, और रज्जब वाणी इनका प्रमुख ग्रंथ है। इन्हीं परंपरा में अगले संत हुए संत जाम्बोजी, जिनको पर्यावरण वैज्ञानिक भी कहा जाता है। संत जाम्बोजी का जन्म पीपासर नागौर में हुआ था, विष्णु का अवतार माना जाता है। इन्होंने 29 नियम दिए थे समाज के उत्थान के लिए, जिनको मानने वाले विष्णु ही कहलाते हैं। इनकी जो समाधि है वो तालवा गांव मुकाम बीकानेर में है, जो ही इस संप्रदाय की प्रधान पीठ है। और जम्बवाणी, जम्ब प्रकाश, जम्ब संहिता इनके ग्रंथ है। जम्ब संहिता को 5वां वेद 19वां पुराण भी कहा जाता है। एक है संत धन्नाजी, जो राजस्थान में धार्मिक आंदोलन को शुरू करने वाले पहले संत माने जाते हैं। इस धार्मिक आंदोलन के पहले संत माने जाते हैं। धोनगांव टोंक में जाट परिवार में इनका जन्म हुआ था। रामेश्वर जाट के घर निर्गुण निराकार भक्ति के संत थे। एक है संत जसनाथ जी, जिन्होंने जसनाती संप्रदाय की स्थापना की थी। कतरियासर बीकानेर में इनका जन्म हुआ था। कहते हैं कि ये कतरियासर के तालाब में इनको तैरते हुए मिले थे। हमीर और उपाधि ने लालन पालन किया था, लेकिन ये इनके माता पिता माना जाते हैं। गुरु थे गोरखनाथ जी। 12 साल तपस्या की और मात्र 24 वर्ष की आयु में इन्होंने जीवित समाधि ले ली थी। जसनाती संप्रदाय की स्थापना की थी। कतरियासर बीकानेर में ये प्रधान पीठ है, और इन्होंने 36 नियम दिए थे। जाल वृक्ष मोरपंख की पूजा करते हैं, और गले में काली ऊन का धागा बांधते हैं। अग्नि नृत्य करते हैं, जिसको गंगा सिंह ने संरक्षण दिया था। संत लालदास जी लालदासी संप्रदाय की स्थापना की थी। लकड़ारे थे। श्रावण कृष्ण पंचमी को धौलीधूप गांव अलवर में इनका जन्म हुआ था। पिता, माता और पत्नी और गुरु, और ये निर्गुण राम के उपासक थे। मानव कल्याण को ही श्रेष्ठ मानते हैं। नगला जहाज भरतपुर में इनका निधन हुआ था। यहीं इस संप्रदाय की प्रधान पीठ स्थित है। शेरपुर अलवर में इनकी समाधि है। मेवात क्षेत्र के प्रमुख संत हैं। ये बात ध्यान रखना कि इसमें दीक्षा जब देते हैं शिष्यों को, तो मुंह काला करके गधे पे उल्टा बिठा करके और पूरे गांव में घुमाया जाता है। तो ये कौन से संप्रदाय में है? लालदासी संप्रदाय में। चरणदास जी चरणदासी संप्रदाय की स्थापना की। डेरा गांव अलवर में भाद्रपद शुक्ल तृतीया को इनका जन्म हुआ था। रणजीत इनका वास्तविक नाम था। मुरलीधर पिता का नाम था। कुंजीबाई माता का नाम था। गुरु थे सुखदेव जी। 42 नियम दिए थे। सका भाव की इनकी भक्ति थी, और दिल्ली में इनका निधन हुआ था। तो प्रधान पीठ इनकी दिल्ली में ही है। मेला वसंत पंचमी को लगता है। दयाबाई सहजोबाई इनकी प्रधान शिष्याएं हुई है। हरिदास जी, जिनको कलयुग का वाल्मीकि भी कहते हैं, पहले लूटपाट करते थे, चोरी हिंसा करते थे, बाद में संत बन गए थे। निरंजनी या निराला संप्रदाय की स्थापना की थी। डीडवाना में इनका जन्म हुआ था। यहीं पे इनकी प्रधान पीठ स्थित है। एक अपने संत माओ जी, जिन्होंने बेणेश्वर धाम की स्थापना की थी। सावला गांव डूंगरपुर में इनका जन्म हुआ था। निष्कलंक संप्रदाय की स्थापना की थी। यहीं पर इनकी प्रधान पीठ है, सावला गांव में। इनकी जो वाणी है चोपड़ा कहलाते हैं, इनके उपदेश चोपड़ा कहलाते हैं। संत दास जी, इन्होंने गुद्दड़ संप्रदाय की स्थापना की थी, जिसकी प्रधान पीठ दांतड़ा गांव भीलवाड़ा में स्थित है। प्राणनाथ जी, जिन्होंने प्रणामी संप्रदाय की स्थापना की थी। प्रधान पीठ तो इसकी पन्ना मध्य प्रदेश में है, लेकिन राजस्थान में आदर्श नगर जयपुर में भी इसकी एक पीठ है। संत रामचरण दास जी, इनका नाम रामकिशन विजयवर्गीय था। सोडा गांव टोंक में इनका जन्म हुआ था। माघ शुक्ल चतुर्दशी को इन्होंने राम स्नेही संप्रदाय की स्थापना की थी, जिसकी प्रधान पीठ है सापुरा भीलवाड़ा में। और होली के अवसर पर जो फुलडोल महोत्सव होता है इनका, ये इनका प्रमुख त्योहार है, और ये ही प्रधान है, मतलब यही प्रसिद्ध है, फेमस है। और संत पीपा जी, ये गागरोन के महाराजा थे। प्रताप सिंह इनका नाम था।
दिल्ली के सुल्तान फिरोज शाह तुगलक की सेना को इन्होंने पराजित किया था, लेकिन बाद में राजपाट छोड़ करके संत बन गए थे। और राजस्थान में ये अलग जगाने वाले, भक्ति की अलग जगाने वाले पहले संत हुए। दर्जी समुदाय इनको अपना आराध्य मानता है। इनकी छतरी और समाधि गागरोन में है और गुफा टोडा रायसिंह में है, मंदिर समदड़ी गांव बाड़मेर में है। तो ये हैं राजस्थान के प्रमुख संत और उनके संप्रदाय। और नेक्स्ट टॉपिक की बात करेंगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू वेरी मच।